तो कहानी की शुरुआत में हम जैकी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। लेकिन उसी समय रूम में उसकी माँ आ जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ हैरान हुई और वह सोचती है कि अब जैकी बड़ा हो गया है, इसलिए जल्दी ही उसकी शादी करा देनी चाहिए। जिसके बाद जैकी पूरा तैयार होकर अपने इंटरव्यू के लिए निकलने लगा, क्योंकि आज उसका दूसरे कॉलेज के लिए सिलेक्शन होने वाला था। उसके फादर उसे बहुत सारी चीजें बताते हैं कि तुम्हें इंटरव्यू में कैसे रहना है। आगे वह उसे अपने करियर के बारे में बताने लगे कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने इस कॉलेज से एक अच्छी जॉब ढूंढी थी, और वह चाहते थे कि जैकी भी उनकी तरह एक सक्सेसफुल आदमी बने। जिसके बाद वह अपने स्कूल की तरफ जाने लगा और रास्ते में ही उसे अपना फ्रेंड भी मिल जाता है जिसका नाम पोलो होता है। फिर दोनों साथ में स्कूल जाने लगे और यहीं पे उनकी लेरी नाम की एक बचपन की दोस्त भी है जो उनका हर काम में साथ दिया करती थी। फिर जैसे ही वे स्कूल पहुँचे तो कुछ लड़के जैकी की पैंट में गंदा पानी गिरा देते हैं, मगर प्रॉब्लम पानी की नहीं थी बल्कि उससे आने वाली बदबू की थी। जो भी इंसान जैकी के बगल से गुजर रहा था उसे बड़ी ही गंदी बदबू आती है। तो यहाँ पे लेरी कहती है कि तुम ऐसे ही अपने इंटरव्यू में नहीं जा सकते, क्योंकि इससे तुम एक ही बारी में रिजेक्ट हो सकते हो। वह उसे एक शॉर्ट्स दिलवाती है ताकि जैकी उन शॉर्ट्स को पहन के पूरे स्कूल में आराम से घूम सके। थोड़ी देर बाद जब जैकी उस शॉर्ट्स को चेंज कर रहा था तो वहाँ पे टीना नाम की लड़की आती है जो जैकी से कहती है कि क्या तुम मेरा होमवर्क करने में मेरी मदद कर सकते हो। वो उसे आज रात अपने घर बुलाती है ताकि वह साथ में पकड़म पकड़ाई खेल सके, लेकिन इसके लिए जैकी उसे साफ साफ मना कर देता है। तो वहीं पे उसका फ्रेंड पोलो भी बैठा था। वह कहता है कि तुम इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकते हो जबकि सामने से कोई लड़की तुम्हें खुद ऑफर कर रही है। तो जैकी बताता है कि आज मुझे लेरी के साथ एक मूवी देखनी है, इसलिए रात के समय मैं उसके साथ ही रहूंगा। मगर पोलो बताता है कि तुम वो मूवी कभी और दिन देख लेना, क्योंकि अगर तुम आज टीना के घर नहीं गए तो तुम पकड़म पकड़ाई खेलने का सुनहरा मौका गवा सकते हो। पर जैकी इन बातों पे ध्यान नहीं देता और चुपचाप क्लास में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह अपने कॉलेज के इंटरव्यू के लिए जाने लगा तो लेरी उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें दिल से सपोर्ट करूंगी, तो तुम इंटरव्यू में अपना बेस्ट देना। मगर जैसे ही उसका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो सामने वाला आदमी उसके शॉर्ट्स को देखकर ही उसे रिजेक्ट कर देता है। वह बस पूरे समय यहाँ वहाँ की बातें करने लगा ताकि इससे जैकी का टाइम वेस्ट हो सके। कुछ देर बाद जब जैकी बाहर आया तो वह सारी बातें लेरी को बताता है कि मेरा कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा इंटरव्यू हुआ मुझे नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद रास्ते में उसे पोलो दिखाई दिया और वह उसे भी अपनी इंटरव्यू वाली कहानी सुनाता है। तो पोलो कहता है कि तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए आज रात तुम्हें टीना के घर जाकर उसकी गुफा में धमाके करने होंगे, तभी तुम रिलैक्स फील कर पाओगे। जैकी को भी यही सही लगा तो वो सीधा टीना के घर आ गया, जहाँ पहले तो वो बहुत सारी बातें करते हैं मगर टीना उसके करीब आने लगी। और इसी बीच जैकी का पानी वाला गिलास टीना के कपड़ों में गिर जाता है, जिससे कि उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे। तो वो जैकी के सामने ही अपने कपड़े चेंज करने लगी और ये नजारा देखकर जैकी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। टीना भी समझ गई थी कि यही सही मौका है पकड़म पकड़ाई खेलने का, और अब जैकी से भी रहा नहीं गया तो वो उसकी गुफा में धमाके करना शुरू करता है। मगर जैसे ही अगले दिन उसकी आंखें खुली तो वो अपने खिलौने से खेल रहा था और तभी उसकी माँ रूम में आ जाती है। जैकी को कुछ भी समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या ही रहा है। साथ ही जब वो अपने स्कूल जाने की तैयारी करता है तो उसके फादर वही कल वाला ज्ञान देते हैं, जिसे सुनकर जैकी समझ गया था कि मैं वापस से कल वाले दिन में आ गया हूँ। वो जैसे ही अपने स्कूल आया तो सारी चीजें सेम कल वाली होने लगती हैं, जहाँ सबसे पहले वो लेरी से मिलता है। उसके बाद कुछ बच्चे उसकी पैंट में गंदा पानी गिरा देते हैं, जिसके बाद जब जैकी शॉर्ट्स पहन रहा था तो टीना वहाँ आकर उसे अपने घर में पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए बुलाती है। साथ ही क्लास के बाद लेरी उसे इंटरव्यू अच्छे से देने के लिए कहती है। यही नहीं, जैकी का इंटरव्यू कल की तरह बहुत बेकार रहता है, जिसके बाद वो सीधा टीना के घर चला गया और एक और बार उसकी गुफा में धमाके करता है। पर अचानक से पूरा दिन दोबारा से रीस्टार्ट हो गया और जैकी को अजीब लगने लगता है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। वो इस बारे में पोलो को जाकर बताता है कि मैं एक ही दिन को बार बार जी रहा हूँ। पर इस समय पोलो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कबड्डी खेलने वाला होता है, तो वो जैकी की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे रूम से भगा देता है। जैकी को जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो गुस्से में स्कूल की तरफ गया, जहाँ जैसे ही कुछ लड़के उसके ऊपर गंदा पानी गिराने वाले थे उससे पहले ही जैकी उनका पानी दीवार में फेंक देता है और कहता है कि तुम दोनों लड़कों की बस कुछ भी नहीं है, तुमसे एक लड़की भी नहीं पटती तो तुम लड़कों को परेशान करते हो। ये सुनकर वो दो लड़के उसे पीटने के लिए बढ़ते हैं, पर तब तक दोबारा से दिन की शुरुआत हो गई, जिससे कि जैकी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि जब बार बार एक ही दिन रिपीट हो रहा है तो क्यों ना कुछ मजे किए जाए। जहाँ सबसे पहले वो स्कूल में जाकर
आकर लेरी के साथ स्मोक करता है और उससे ऐसी ऐसी बातें करने लगा जिसे सुनकर कोई भी गर्म हो सकता था। मगर लेरी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो उसे बचपन से जानती है और उसे पता था कि जैकी का व्यवहार ऐसा नहीं है। उसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए गया, पर वह स्टार्टिंग में ही कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे। फिर वो अपनी क्लास में आया और इंग्लिश टीचर के तरबूज दबाकर वहाँ से भाग जाता है। लंच टाइम के समय जब सारे बच्चे खाना खा रहे थे तो जैकी एक बॉडी बिल्डर लड़की के सामने आया और सोचता है कि अगर मैंने इसे पंच मारा तो इसे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, इसलिए वो ये भी ट्राई करता है। वो जोर से उस बॉडी बिल्डर लड़की को पंच मारता है जिससे कि वो सीधा जमीन में जा गिरती है। लेकिन बदले में वो लड़की जैकी को बहुत बुरी तरह पीटने लगी और उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो जैकी को पूरे स्कूल में दौड़ाती है, जिसके बाद फाइनली ये दिन भी रीस्टार्ट हो जाता है। और जब जैकी अपने स्कूल आया तो लेरी कहती है कि आज हमें साथ में मूवी देखनी है, तो कुछ भी करके जल्दी मेरे घर आ जाना। लेकिन जैकी बताता है कि मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं तुमसे नहीं मिल सकता। पोलो भी उससे मिलने आया और कहता है कि आज तुम्हें टीना की गुफा में धमाके करने हैं, तो इसके लिए तुम्हें खुशी होनी चाहिए, ना कि ऐसा दुखी सा चेहरा बनाना चाहिए। पर जैकी अपने दोस्त की भी बातें नहीं सुनता। फिर रात के समय वो टीना के घर जाने के बजाय लेरी से मिलने गया और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि मैं एक ही दिन को बार बार जीता हूँ। जिसे सुनकर अगले दिन लेरी ये बात पोलो को बताती है तो पोलो एक सजेशन देता है कि शायद तुमने टीना के साथ अच्छे से पकड़म पकड़ाई नहीं खेली होंगी, तभी तुम एक दिन को बार बार जी रहे हो। ये सुनकर लेरी को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि जैकी उसके साथ मूवी देखने के बजाय किसी और लड़की की गुफा में धमाके करने जा रहा था। फिर शाम के समय वो सीधा टीना के घर गया, पूरे जोश के साथ जाता है। मगर तभी टीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हर रोज पकड़म पकड़ाई खेलने को तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरा हर दिन का होमवर्क करना होगा। ये सुनकर गुस्से में जैकी वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे टीना की सच्चाई पता चल गई थी कि वो होमवर्क के लिए मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहती है। वो जब रास्ते से जा रहा था तो उसे अपने फादर दिखाई दिए जो कहते हैं कि तुम आजकल बहुत परेशान नजर आ रहे हो। वो उसे अपने साथ एक जगह ले गए, मगर तभी जैकी को एहसास हुआ कि मेरा मिशन कुछ और है। उसे लेरी का ख्याल आया कि वो मुझे प्यार करती है, तो मुझे भी उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए क्योंकि वो टीना के साथ अपना टाइम बर्बाद कर रहा था। जिसके बाद वो सीधा लेरी के घर आया और कहता है कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और मैंने तुम्हें हर बार इग्नोर किया है। वो उससे माफी मांगता है कि आगे से मैं तुम्हें कभी भी नाराज नहीं करूंगा। साथ ही वो बताता है कि टीना और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। मगर ये सब लेरी को अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में जैकी को अपने घर से भगाने लगती है। पर जैकी वहाँ से जाने का नाम लेता तो मजबूरी में लेरी अपने सारे कपड़े उतार देती है ताकि जैकी वहाँ से चले जाए। तो ना चाहकर जैकी भी वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी लेरी उसे वापस से अंदर बुलाती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में मूवी देखते हैं और धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। तो वो वहीं पे पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। और जब अगला दिन आया तो इस बार कल वाला दिन रीस्टार्ट नहीं होता और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।